ये लोगों का कहना है नहीं जी रातों रात बन जाता है, ये कैसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा पता नहीं वो शायद कोई बड़े लकी लोग होते होंगे जो रातों रात बन भी जाते होंगे, बट व्हेन आई एंटर्ड द फील्ड मुझे लगता ऐसे ही था कि इस फील्ड में लोग रातों रात बनते हैं। और मैंने कहा यार ये तो सबसे आसान होगा, बिकॉज नजर आऊंगा और अगले दिन नजर आऊंगा और यू नो एवरीथिंग विल फॉलो लाइक फेम एंड मनी एंड दिस दैट। बट और शौक तो बहुत था इस काम करने का, बट वो पता ही नहीं था कि ये है क्या काम, बस ये दिल करता था ये करने का। बट देन आई रियलाइज कि यार इसमें तो सस्टेन करना, अच्छा काम चूज करना, लाइक एक सर्टेन पॉइंट पे जाना और पहुंचना कहीं पे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। और न सिर्फ पहुंचना ही काफी नहीं है ना। आप देखें ना शाहरुख खान से लेके डिकैप्रियो, ये एक जगह पहुंच तो गए हैं, लेकिन ईच टाइम इंतजार कर रही है एक पूरी ह्यूमैनिटी कि ये अब खराब काम करे, खत्म हो गया है, खत्म अब नहीं कर सकता है, लेकिन वो होता नहीं है, वो फिर आ जाते हैं। ये तो उन लोगों की टेनेसिटी है, वरना कई लोग खत्म हो जाते हैं। ये तो नहीं है आपके सफर में जब आप शुरू हुए थे, बिल्कुल अगर आप याद करें अपने कंपैट्रियट्स को, आपने बोला कई लोग, मेरी नजर में बहुत से लोग जो है वो गायब हो जाते हैं और बहुत कम लोग आगे बढ़ते हैं। और आप उस वक्त सोच रहे होते हैं यार ये तो बहुत आगे जाएगा। ये बात आपकी, मैं कई करोड़ लोगों को ऐसा जानता था, अपने से बेहतर समझता था। मैं भी मतलब उस वक्त इंस्पायर भी होते थे और उस वक्त उनको देखे कहते यार ये कितने अच्छा एक्ट कर रहे हैं, कितना अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया, कितने they're working so hard and what is something that I'm not doing like them, but then they're not there anymore. Now, तो ये भी फर्क होता है ना थोड़ा। ये शुरू से अगर मैं पूछूं तो गुड लुक्स की वजह से सोचा तुम एक्टर बनोगे? यार ये तो मैं नहीं कह सकता ये बात, बिकॉज एक तो मैं बिल्कुल बच्चा था छोटा सा जब मैंने पहला अपना शॉट दिया। आई वाज 12-14 साल का था जब एक प्ले में मैं पीटीवी गया किसी के साथ हेल्प लेके कि अंदर चला जाऊं पीटीवी लाहौर में, और आई स्टिल रिमेंबर कि वो कश्मीरी एक ड्रामा था जो इसमें कश्मीरी बच्चे बहुत बैठे होते हैं, और उसमें उन्होंने मुझे बिठा दिया कि चलो ऑडिशन भी हो जाएगा इसका, और एक लाइन मैंने बोली और मुझे आज भी याद है कि वो डायरेक्टर का चेहरा उस वक्त तो वो सामने था, वो माइक में बोलते थे ऊपर हॉल में, आपको पता इस बात का आप अंदाजा। तो ही सेड टू मी वेरी गुड एहसन, तुमने तो बड़ा अच्छा बेटा बोला। तो मुझे तब से लगा कि यार ये तो मैं कर सकता हूँ। फिर बहुत गैप आ गया, पढ़ाई अब्बा ने कोई इसमें रखना ही डाला, बोले क्या तू कर रहा है यार? बहुत डाला उन्होंने, लेकिन मैं बहुत। किसने ज्यादा डाला? दोनों ने। अच्छा अब्बा सख्त हैं, मारा नहीं ऐसे वाले नहीं है, शरीफ से इंसान है। हमारे बचपन के वेरी फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली। क्या करते थे वो? बट ही बिजनेस में थे वो तो, एंड वी वर नॉट लिविंग हियर ना, हियर एंड देयर था ना। मैं तुम लंदन में थे, यूके में था, लेकिन मैं ये पाकिस्तान जब शिफ्ट हो गया तब की बात कर रहा हूँ। बट द पॉइंट इज, कितने से रहे लंदन? पैदाइश वहाँ की है मेरी, मैं तो तकरीबन 11-12। तो कोई मसला ही नहीं होगा, तुम तो गोरे लगते हो, बाकी हम जैसे ब्राउन वहाँ चले जाते हैं। तो इंग्लैंड में तो अभी पता नहीं डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है। अभी तो कम होगी आई थिंक, अब तो ज्यादा हो गई होगी। नहीं, जब से गजा 20-25 साल पहले बहुत ज्यादा था। हाँ अभी ये वाला एक सीरियस मसला तो हो गया, बट वो जो यू नो अ लॉट ऑफ एशियंस यूज्ड टू गेट हेट लाइक उस जमाने में। ये मुझे समझाओ कि जब तुम इंग्लैंड में पले बड़े हो, वहीं वहाँ से तो बहुत कम लोग बच्चे पाकिस्तान आके, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, यहाँ आके वो एडजस्ट ही नहीं कर पाते, उनको वही याद रहती हैं चीज़ें जो। नहीं मेरा नहीं ख्याल, हम लोग बहुत मुझे लगा कि हम लोग तो बहुत पाकिस्तान आके खुश इस सेंस में हुए कि यहाँ पे एक तो द हाउसेस वर वेरी बिग इन लाहौर, एंड देन यू हैड ऑल द हेल्प इन द वर्ल्ड, and you had all your cousins as a child. Family what you miss is आपके cousins, आपकी family, आपके दादा दादी, नाना नानी, you know everybody is there, and we used to live in like एक कंपाउंड जैसे होता है, 4 घरों का इकट्ठे था। मेरे दूसरा घर ताया का, उससे जॉइंट फैमिली, सॉर्ट अलग अलग घर थे, गेट अलग अलग, बट साथ साथ रहते थे, तो हर रोज सबका आना था। तो वो एक बच्चे के लिए इससे ज्यादा और फन क्या होता है। एक चीज जो मैंने जिसके लिए मैं बहुत परेशान हुआ वो था 2 सब्जेक्ट्स, एक मुतालिया पाकिस्तान और एक उर्दू, क्योंकि वो बहुत लिखने पढ़ने में प्रॉब्लम थी, बोलने में तो किसको पता था कि तुम्हें एक दिन उर्दू में ड्रामे करने हैं। तो उर्दू से शगफ है आपको? बस थोड़ा बहुत है, आप लोगों को जितना तो नहीं है, लेकिन आई लव द लैंग्वेज, आई लव दिस लैंग्वेज। शेर व शायरी से बिल्कुल थोड़ा बहुत है, और मैं हमेशा सुनने में लाइक जैसे अब आप बोलते हैं एज एन एक्टर, अभी तो हम बहुत कैजुअली बात करते हैं, जब आप डायलॉग्स बोलते हैं, या और बहुत से हमारे एक्टर्स हैं जो तलत हुसैन साहब और बहुत से नाम है, फिरदौस जमाल साहब, ये बड़े बड़े जो एक्टर्स, आबिद अली साहब, शफी मोहम्मद साहब, मैं जब इनकी वो सुनता हूँ ना, जिस तरह से ये डायलॉग डिलीवर करते हैं आप सब लोग, तो फिर दिल करता है कि यार ये ऐसी वाली उर्दू। अनवर मकसूद साहब को सुन के, अमजद साहब से बहुत। लेकिन अब जो इडियम है, अब जो लोगों की जिस तरह से बोलते हैं, आई थिंक यू डूइंग वेरी वेल, क्योंकि अगर आप
उर्दू के हवाले से देखें तो अब वो वाला मुश्किल काम हो भी नहीं रहा, क्योंकि आम लिखा भी नहीं जा रहा साजिद। नहीं, असल बात है कि उर्दू उस तरह से लिखी भी नहीं जा रही। इसका कभी कभी एहसास होता है आपको बहुत पढ़ते हुए? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और कहीं ना कहीं मोनोटनी भी लगती है। काम तो मैं कर रहा हूँ लेकिन यार ये नहीं, मोनोटनी लगती है, बट मैं स्पेसिफिकली अगर अपनी क्योंकि बात कर सकता हूँ, दूसरे लोगों का मुझे पता नहीं। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो मैंने अभी कैरेक्टर किया उस जैसा चूज नहीं करूँ। एंड देन आई एम फॉर्चुनेट दैट आई बट आते होंगे बेतहाशा बहुत ज्यादा। वही 90% सर आपने वो जो किया था वही जो हिट होता है, जाहिर है उनका दिल होता है इसी तरह का कुछ कर। अगर टेलीविजन में तो किया जा सकता किया है जा ऐसा, क्योंकि टेलीविजन का तो पेट कभी भरता नहीं है। बिल्कुल सही है। और मैं करता हूँ साजिद भाई, मेरा तो हमेशा ही होता है कि अभी मैंने कोई नेगेटिव कैरेक्टर किया है, फिर मुझे नेगेटिव 2 स्क्रिप्ट्स आ गए, आई डोंट वांट टू डू देम।